私の方が張りがある。二人とも私の方がもちもちです。私の方が形が綺麗。私の方が大きいです。どうですかレンタロウくん。I love my life. Fall 2023 season start हो चुका है and let's see what animes do we have this season. Okay, so we have Revenge Hero, Mr. and Mrs. Smith anime adaptation, Ancient Newton, Horny Beast Killer, High School Fight Simulator, Shadow. That's pretty accurate. 16-bit sensation is a story of Bishoujo game developer. और अगर तुम्हें पता नहीं Bishoujo game क्या होता है, よしお前ら次はこれでいくぞ。タイトルはズバリいらっしゃいませ催眠一つ葉サロンだ。जापान में बिशोजो गेम के डाउनफॉल होते कोनोहा अब 90s में पहुंच जाती है, जहां अब वो बिशोजो गेम्स के ओरिजिन पे अपने ड्रीम गेम्स पर काम करती है. नाउ शी इज प्रोफेशनल, शी हैड डन दिस बिफोर, सो शी कैन बी बेस्ट इन मेकिंग दीज गेम्स, राइट? और दैट्स व्हाट शी थॉट. 私の技術ここじゃ全然通用しないんです。 If they focus on actual game development more instead of a loud annoying character, then maybe मैं इस anime को और ज़्यादा enjoy करूँ. But at least she can enjoy her life in 90s, right? Shangri-La is one of the best game-based world I have ever seen in anime. This is a type of anime जो first episode में ही अपने art style से तुम्हें attract कर लेती है. This is a story of Sanraku जिसको trashy games खेलना पसंद है और वो first time world का best game खेलता है, which is actually too much interesting to see. I will say episode 5 of this show is peak up until now. Episode 5 के end में जो मैंने feel किया, I don't know when before I felt this feeling. This anime is a must-watch recommendation from me for this season. But जहाँ एक तरफ we have such a cool world, in other hand we have this. What's this, you fucking piece of shit? What's this, huh? मॉम, डैड का एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई. ये सब तेरे गेम खेलने की वजह से हुआ है. वाह. एट स्टार्टिंग आई थॉट कि प्रोटोकॉल एक डिसेंट एनीमे होगी, फिर मैंने इसका CGI देख लिया. शुन, जिसकी हॉबी गेमिंग होती है, बट एक एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ और सिस्टर के इंजर होने पर अब उसे अपनी हॉबी साइड में रखनी पड़ती है. बट टू हिज लक अब उसे अपनी टीम बना ई स्पोर्ट्स में जाना पड़ेगा. आई विल गिव इट सम मोर एपिसोड टू सी क्या ये वो ई स्पोर्ट का एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं तो, सो दैट ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है. मॉम सही कहती थी. कामियरा भी गॉड ऐप इज अ बैटल रॉयल एनिमे जहां कैंडिडेट्स फाइट करते हैं गॉड बनने के लिए. सो बेसिकली दिस इज अ फ्यूचर डायरी. वैसे तो दिस इज अ बेसिक प्लॉट, बट इसकी स्टोरी इज रिटन बाय योको तारो, द लेजेंडरी गेम क्रिएटर, जिन्होंने नियर ऑटोमाटा बनाया है. और आई एम श्योर नियर ऑटोमाटा जैसे इस स्टोरी में भी कुछ माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं. फॉर सम पीपल 3D स्टाइल कैन बी अ इशू, बट आई थिंक फॉर दिस एनिमे 3D स्टाइल ही सूट करेगा. やろうやろう。 違うこれじゃない。ガキツの野郎なんてもん見てるんだよ。 It's back again. Why? Just why हमें ये ट्रैशी हारम एनिमे से काम चलाना पड़ रहा है, जहाँ एक अनडिजर्विंग गाय के पीछे दुनिया की सारी गर्ल्स लगी पड़ी हुई हैं फॉर नो रीजन एट ऑल. क्या हम एक गुड हारम शो डिजर्व नहीं करते? जस्ट वन जहाँ एटलीस्ट अ गाय इज डिजर्विंग. क्या हमें इतना भी सुकून नहीं मिल सकता? Well, we don't have to suffer anymore. 大好きなほど大好きなほど大好きなほどと Because here comes the best harem show of this century. किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटर वर्जन बनने के लिए तुम्हें उसका अपोजिट होना पड़ेगा.
which is actually what this show is. This is a parody of harem animes, जिसका प्लॉट किसी ह्यूमन ने लिखा है, मैं मान ही नहीं सकती. This is a straight up gift from God of Lust Aphrodite. If you don't know, मैं इस सीरीज का एनिमे के अनाउंस होने से बहुत पहले का फैन हूँ. Let me just tell you, this is the first harem show जहाँ मैं गर्ल्स का नहीं बट प्रोटैगनिस्ट का फैन हूँ. The one and only Rentaro, or as I call him, Chad Taro. How can a man be this perfect कि even though उसकी 100 girlfriends बनेंगी, but he has a capacity to treat all of them right. At this point, you know what? मैं इसकी girlfriend बन के रह लूंगा. जिसके लिए time to change to a girl. 何これどうして俺は豚なんだ What is the limit of horniness? After watching girls pleasuring themselves in front of their dog, अब as a human lust के लिए हम कितना नीचे गिर सकते हैं? Is there a limit to this? Can this really be stopped? क्योंकि इस एनिमे को देखकर मुझे कुछ उल्टा ही लग रहा है. नहीं, क्या देखूं इस एनिमे में मैं? एक ह्यूमन जो अब पिग बनकर अनदर वर्ल्ड में आ चुका है, बट हु केयर्स अबाउट दैट? टाइम टू लिफ्ट द गर्ल्स कट अप. ओह वेट, दैट्स नॉट इनफ. डोंट वरी, वी हैव मोर. इतना कि इसे देखने के बाद तुम सोसाइटी में रहने के लायक नहीं रहोगे. एंड तुम में से आधों ने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट भी कर दिया है. Stop it. Get some help. Oh look, there is a new romantic anime जहाँ मेल प्रोटैगनिस्ट को एक ब्लॉन्ड गर्ल एज अ गर्लफ्रेंड मिल गई है और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी उसे लाइक करती है और उसकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी उसे लाइक करती है. वेट अ मिनट, ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है. Who is behind that mask? I knew it. 何ってエッチじゃないの？ Well, this is what we call fatherless behavior. And now let's see too much father with behavior. Is that even a word? もっと父上に甘えておけばよかったかな。ベルさん、サーシャも抱っこしてほしいみたいですよ。ミリー殿。ヤッホー。Ah, so wholesome. Just like the next anime. Oh, तुम ये एनिमे देख रहे हो फॉर अ स्टोरी ऑफ असैसिन एंड अ स्पाई जिनको अब एक फैमिली बनकर रहना पड़ेगा और उनकी बेटी एक टेलीपैथ है. Well, fuck you. Here is a kid making 1000 funny faces जो probably तुम अपनी deep word लगाने वाले हो. Shit. Season 2 is going on roller coaster again. Comedy और action का वो perfect mixture, only this anime can nail it perfectly. And if you are not watching this one, I don't know what you are watching. You are my special. Oh, this is not from this season? Okay. Let's talk about some shonen animes. Like, where is Dragon Ball Z? Where is it? I want to see Super Saiyan form. これ Here comes an anime about a guy who is weak but got transformed और अब सारे ड्रैगन्स को मारना चाहता है. Oh wait, इसमें टाइम ट्रेवल भी है? ड्रैगन बॉल GT का सीक्वल, ड्रैगन बॉल RC. You get it? Because Ragna Crimson RC. हा. Oh, there's also 7 Deadly Sins new season और 8वां sin इसको देखना है. You know what? I really liked the first season of Rising of the Shield Hero, but season 1 में उसके प्लॉट को कंप्लीट कर दिया गया था. And when season 2 got announced, I thought कि स्टोरी अब कहाँ जा सकती है? Straight up into the garbage. And there is now season 3. Ironically कि टाइटल में तो Rising है पर एनिमे ड्रॉप ही होती जा रही है. मिगी एंड डाली लुक्स लाइक अ यूट्यूब प्रैंक वीडियो जहां जब तक सब सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, पर जैसे ही पकड़े गए, कांग्रेचुलेशन आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो रहा कैमरा. जस्ट इवन द आइडिया ऑफ दिस एनिमे इज क्रेजी. हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट सच अ बिज़ार प्लॉट सो परफेक्टली इन दिस एनिमे? It's just genius. Speaking of genius, there is another detective show this season. And it's pretty good. This show is based on a detective जो world best detective है. Wait, Batman? I'm vengeance. But he has a problem कि वो criminal को पकड़ने की जगह उसे hypnotize कर मरवा देता है. But this problem is solved by this other character who is a good boy. Yeah, that's his profile.
私が安心安全に暮らせる究極の能力。それは私が思った通りの効果のある薬品を自由に生み出す能力。 Oh, I understand this anime. This anime is about potions. Yeah, I can enjoy this. क्या तुम बता सकते हो तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैं बता तो नहीं सकता पर दिखा जरूर सकता हूँ. Oh, Dr. Stone is back and it's looking great. 可愛いのに。何、君は男だ。いざとなれば襲われることもなかろう。 और लोगों ने इसे ट्विटर पे कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया होगा. 可愛くないね。ここらで私も終わりにしますか。 Oh, okay. I am pretty sure ये खुद मरने की जगह 15-20 और कैरेक्टर्स को नहीं मार देगी. Undead Unluck is also a great anime this season, जहाँ फूको के पास अनलक की एबिलिटी होती है और जिसको भी वो फिजिकली टच करती है उसके साथ कुछ बुरा होता है और उसे मिलता है एंडी जो इमॉर्टल होता है पर मरना चाहता है. So she touches him, hugs him, kiss him, but वो नहीं मरता. Then what is the next level? でもキスでこれか。次はだな。 Okay, fair point. बचपन में मेरा ड्रीम था कि मुझे रेसर बनना है. स्पोर्ट्स कार को खाली ट्रैक पर चलाने का अलग ही मजा है. वो अलग बात है कि मैं रेसर की जगह रेसिस्ट बन गया. बट nonetheless, MF Ghost is a great anime about racing. And it is linked up with 90s classic Initial D. And it also got a banger opening जिसको सुनकर गाड़ी को पहाड़ से खुदाने का मन करता है. Every season there is an anime जो इमोशन के साथ खेलती है. And this season it is Frieren Beyond Journey's End. It is a slow paced story जो बहुत ही small audience enjoy करेगी. But this is so worth it. A story about elf जो बाकी species से बहुत ज्यादा live करती है और उसके लिए जो time matter भी नहीं करता, इतने में बाकी लोग अपनी life जी लेते हैं. And it is very depressing to see your friends die while तुम death के आसपास भी नहीं हो. Everyone you know is disappearing while you have to journey alone. Now with this gorgeous animation, this is what I called a perfect plot. But I don't have friends or life, so I don't know. これ毒です。 Okay, that's it. This is all the animes of fall 2023 or that are worth mentioning because rest are. Too cringy. So go and enjoy one more great season of anime. If you enjoyed the video, tap on like, click subscribe. You can also check this video जो मैंने AOT ending पे बनाई है और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और टॉपिक पर रेंट करते हुए. Till then, sayonara.